अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बहुत खूबसूरत तहरीर आँखों के सामने से गुज़री आपसे शेयर करती हूँ। वो नस्ल जो सन 2000 के बाद पैदा हुई और आज 23-24 इसकी उम्र हो चुकी है। पूरी दुनिया में ये नस्ल इंसानों की सबसे जिस्मानी तौर पर कमज़ोर, लाग़र और ज़हनी तौर पर मरीज़ नस्ल समझी जाती है। ये जिस दौर में पैदा हुई वो तारीख़ इंसानी का सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का दौर है। इंफॉर्मेशन एज बढ़ी हुई है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए। इसकी जो ज़िंदगी है उसमें इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, टीवी चैनल और सोशल मीडिया है। इस नस्ल की तरबियत बुज़ुर्गों ने नहीं, सोशल मीडिया ने की है। पूरी दुनिया में इस नस्ल का एक ही मसला है, इनमें सब्र कम है, गुस्सा ज़्यादा, इनकी गर्दनों में खम आ गया है। झुक कर हर वक्त मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की वजह से, हर वक्त स्क्रीन के आगे बैठकर घंटों काम करने की वजह से इनकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। सारा वक्त बैठकर टेक्नोलॉजी से खेलने की वजह से इनकी जिस्मानी सेहत इंतहाई कमज़ोर और नातवा है और इंसानी तारीख़ में ये नस्ल सबसे ज़्यादा वक्त ले रही है अपने पैरों पे खड़ा होने में। मगरबी दुनिया में लाखों नौजवान जी जनरेशन के अब वापस अपने माँ बाप के घर लौट रहे हैं क्योंकि वो बाहर की दुनिया में गुजारा ही नहीं कर सकते। उनको बोमी रेंग जनरेशन कहा जा रहा है या बोमी रेंग चिल्ड्रन। ऑस्ट्रेलिया के इस कदीम हथियार के नाम पर कि जिसको हवा में फेंको तो वो घूम कर वापस अपने मालिक के पास आ जाता है। पाकिस्तान में आप इनको टिक टॉक जनरेशन कह सकते हैं और किसी पाकिस्तान को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस जनरेशन का क्या हाल है, क्या इनके अखलाक हैं, क्या इनकी तालीम है, क्या इनकी तहज़ीब है, क्या इनकी ज़बान है, क्या इनकी तरबियत है और क्या तारीख़ इनका मुस्तक़बिल है। ज़रा सोचें, ये मुल्क की तकरीबन 40 से 50% आबादी है, यानी तकरीबन 10 से 12 करोड़। सोचें अगर पाकिस्तान को गज़ा, इराक़, शाम, लिबिया या यमन जैसी आजमाइश का सामना करना पड़ा तो इस नस्ल का क्या हाल होगा। ये लकड़ी से आग नहीं जला सकते, इनको नक्शा देखकर मशरिक़ और मगरिब का इल्म नहीं है। हथियारों का इस्तेमाल और सर्वाइवल तो छोड़ ही दें, ये धूप में आधा घंटा नहीं खड़े रह सकते, ना 5 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं। ये नस्ल ना जिस्मानी सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकती है, ना नफ्सियाती सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकती है। इसीलिए मुआशरे में सबसे ज़्यादा शादियाँ इसी नस्ल की फ़ेल हो रही हैं क्योंकि इनको रिश्तों को निभाना ही नहीं आता, छोटे बड़ों से बात करने का सलीका ही नहीं है, मामलात को सुलझाने का सब्र नहीं है। आज आप वीडियो गेम खेलते किसी बच्चे का नेट बंद कर दें, फिर देखें कि उसमें किस तरह जिन घुसता है। छोटे छोटे बच्चों ने अपने पूरे ख़ानदान कत्ल कर दिए सिर्फ इंटरनेट बंद होने पे। और आपको एक कमाल की बात बताएं, गज़ा में जो मुजाहिदीन इस वक्त मशरिक़ वस्ता की इतनी बड़ी ताकत और पूरी दुनिया की ताकतों को नाको चने चबवा रहे हैं, उनका ताल्लुक भी जनरेशन जी से है। मगर गज़ा वाली वो नस्ल है जो आग और खून की भट्टी में पक कर जवान हुई है, जिसकी रातें एक राहब की तरह और जिनके दिन एक शह सवार की तरह होते हैं, जो सिर्फ इसलिए ज़िंदगी गुजारते हैं कि मस्जिद अक्सा को यहूदियों से आज़ाद करा सकें। पाकिस्तान की जनरेशन जी में कितने की ख्वाहिश ये है कि वह बड़े होकर मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराएं या गज़वा हिंद में शरीक हों, और कितनों ने इस मिशन के लिए तैयारियां की हैं। इस सवाल का जवाब इतना तकलीफ़देह और खौफनाक है कि इंसान को डर लगने लगता है। मैं इस तहरीर को पढ़ने के बाद सारा कसूर नौजवान नस्ल का भी नहीं बनाऊंगी क्योंकि उन्होंने आँख ही ऐसे वक्त में खोली। ये दुनिया में जब आए तो समझ बूझ आई तो टेक्नोलॉजी का बोलबाला था और इनके हाथ में सारी दुनिया एक मोबाइल में सिमट कर आ गई और हर बच्चा दुनिया को अपने हाथों में लिए घूम रहा। और रही सही कसर फिर कोरोना ने पूरी कर दी उस वक्त में, क्योंकि जब कोरोना आया तो जो थोड़ा बहुत मेल मिलाप था वो भी ख़त्म हो गया। आपस की मोहब्बत, एहसास के बखिए उधेड़ के रख गए। ज़िंदगी मोबाइल से शुरू होकर मोबाइल पर ही ख़त्म हो गई। कोई रोज़गार ना रहा, कारोबार मांद पड़ गए। सोशल मीडिया में हर एक का रोज़गार सोशल मीडिया ही हर एक का रोज़गार बन गया। सारा वक्त सोशल मीडिया को दिया जाने लगा क्योंकि मस्जिदों को तो ताले लग गए थे, हत्ता कि मक्का मदीना को भी बंद कर दिया गया। जितनी कोशिश कर सकते थे दीन से दूर करने की वो कर दी गई, और इसमें वालिदैन का कसूर इतना बनता है कि इस नाजुक वक्त में घरों में इत्माम होना चाहिए था, नमाज़ों का, ज़िक्र अज़कार का, अल्लाह की तरफ मतवज्जा होने का। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी जान को, वो हमेशा कहती थी कि डुल्ले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया, कि अगर बेर गिर जाएं तो कोई नुकसान नहीं होता, उन्हें चुन कर दोबारा इकट्ठा करके टोकरी में रख लो।
یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نسل کو، تمام نسل انسانی کو اس دلدل سے نکالیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی چیز کی زیادتی اچھی نہیں ہوتی۔ ہر وقت موبائل میں، سوشل میڈیا میں گھسے رہنا ٹھیک نہیں۔ اپنے اقدار کو پہچانیں، لوگوں سے میل ملاپ، نماز با جماعت مسجد میں، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار، جسمانی ورزش اور دینی اور دنیاوی دونوں تعلیموں پر بھرپور توجہ دیں۔ اپنے ذہن، اپنی آنکھوں کو، اپنے دماغ کو ریسٹ دیں، سکون دیں۔ پہلے چھٹی کا دن آتا تھا، گھر والوں کے ساتھ، حلقہ احباب کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا جاتا تھا، سیکھنے کو بہت کچھ ملتا تھا اور کچھ سکھانے کو ملتا تھا۔ باقاعدہ بیٹھک ہوا کرتی تھی، خوب مذاکرات ہوتے تھے، علم و حکمت کی باتیں ہوتی تھیں، دیے سے دیا جلتا تھا۔ میں جانتی ہوں آج ہر والدین کو اس چیلنج کا سامنا ہے کہ بچوں کے اخلاقیات وہ نہیں رہے جو ہونے چاہیے تھے، تو اس کے لیے کوشش کریں ان کو نیچر کی طرف واپس لانے کی، کیونکہ انسان جتنا فطرت کے مطابق چلے گا کامیاب اور پرسکون ہوگا، اور جتنا فطرت کے اگینسٹ ہوگا اتنا ہی اپنی زندگی میں الجھتا چلا جائے گا۔ اور دوسری بات، اپنے آپ کو کسی اچھی چیز میں مصروف کر دیں، ورنہ شیطان آپ کو کسی بری چیز میں مصروف کر دے گا، کیونکہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ تو اس گھر کو شیطان کا گھر بننے سے بچائیں، اس گھر کو اللہ کے نور سے آباد کر دیں۔